वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखिए सिचुएशन इस वक्त जो है वो ठीक नहीं है। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक बंद है, वर्कर्स बैग के एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप उनको तशद्दुद से हटाएंगे तो वो भी पाकिस्तानी है, और एक ऐसे इशू पर वो बात कर रहे हैं कि जो लाठी चार्ज करने वाले हैं वो भी शायद पूरी तरह सोचेंगे कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना, इसका हल निकालें, इसको ताकत से दबाने की कोशिश ना करें, इस पर मीडिया पर एक डिबेट करें और आने दें ये। और आप ये जो एक इश्यूज़ इस तरीके से देखें, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आज़ादियाँ जर्नलिस्टों ने बड़ी हिम्मत से हासिल की हैं, और पाकिस्तान के सहाफ़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन तमाम सेंसिटिव इश्यूज़ को नहायत सेंसिबली डिस्कस करें और एक ऑब्जेक्टिवली एक किसी नतीजे पर पहुँचने में कौम की मदद करें, और जो सारे जो मौक़िफ़ हैं उनको आगे लेके आएँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ आज तक ताकत से मुझे बता दें, आपने क्या आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, ज़ियाउल हक ने पता नहीं कितने साल ज़बान बंदी रखी, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ था। और भी मिसालें मौजूद हैं। इवन मैं कहता हूँ कि आप ये देख लें, आपने नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन जीत लिया डस्के का, ताकत से आप किसी को क्या दबा सकते हैं? आप दलाइल से दबा सकते हैं। आप और इमरान खान को देखें, गुफ्तगू करते हैं, वो कितनी महंगाई हुई है, लेकिन उन्होंने कौम को बताया है, रीजंस बताई हैं। लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं। 61,000 से 93,000 वोट हो गए तहरीके इंसाफ के डस्का में, वो जगह जो गढ़ है नून लीग का, और वो वोट सारे बल्ले के हैं, तहरीके इंसाफ के हैं। अली मली साहब जो हैं उनको कौन इतने वोट देगा? तो पाकिस्तान के लोग चीज़ों को सुनते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तो आप इस मीडिया को इस्तेमाल करें और ये जो इशू है इसको कौम को यूनाइट करने के लिए आप इस्तेमाल करें, और एक नई आप एक रवायत डालें कि आप तमाम इंपॉर्टेंट 3 इश्यूज़ पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की यही तो खूबी है कि वो टीवी पे आते हैं, बात करते हैं, तकरीरों में, धरने में उन्होंने हर इशू पर बात की है, खुलकर बात की है, कभी किसी चीज़ से वो शाय नहीं हुए। तो नामूस से रिसालत, चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई आलम है, चाहे कोई दीन है, चाहे कोई अल्लाह का वली है, नामूस से रिसालत के लिए जो कलमा गो आदमी है वो अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। लेकिन अगर आपने इसको सख्ती से करने की कोशिश की तो ये सारी ताकत किसी गलत तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्सेस, वो सब नामूस से रिसालत पर यकीन रखती हैं। हुकूमत भी, ये मुसलमानों का मुल्क है, आपस में लड़ाई नामूस से रिसालत नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो गुफ्तगू का आगाज करे, और तहरीक लब्बैक की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर से ये कहे कि अपने जज्बात पर काबू रखें और इंतजार करें, और देखें गुफ्तगू ही से उससे ही मसले का हल निकलेगा। अपनी अमलाक जलाने से, अपनी सड़कों को रोकने से, अपने ही लोगों पर हमला करने से, अपनी फोर्सेस पर हमला करने से ये मसला हल नहीं होगा। तो ये सैनिटी मस्ट प्रिवेल, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर है, वजीर दाखिला पर है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर है, वजीर मजहबी अमूर पर है, अपोजिशन की जमातों पर है, मैं समझता हूं मरियम नवाज साहबा पर है, बिलावल भुट्टो पर है, कि सब लोग इस पे पॉलिटिक्स ना करें। ये बहुत ही एक हमारे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये मुर्तज़ा। बिल्कुल, ये बहुत हसास मामला है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, नून लीग की क़यादत को, हुकूमत को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर आला पंजाब को, मौलाना फजल रहमान को, सबको, सारे जो है उनको, जमात इस्लामी को, काजी हुसैन अहमद साहब को, हर तबका फ़िक्र को, सिराजुल हक, हर तबका फ़िक्र को इस मामले को, हसास मामला है, इसको उसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक लेना चाहिए। गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी कि गवर्नमेंट इस वक्त वो कुछ कर सकती है जो अपोजिशन जमातें या और लोग नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पे जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो इस मामले को किसी न किसी अंदाज में फौरी तौर पे इंगेज करे, डायलॉग की बात करे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बंदा भेजे, ताकि कोई ऐसा जो हम आज लोग बाहर निकले हैं वो रहमतुल आलमीन के नाम के लिए बाहर निकले हैं, तो वो रहमत है तमाम जहानों के लिए, तो किसी को जहमत ना बने। जिस तरह से अब इस वक्त जहमत बढ़ रही है, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे पंजाब से, सिंध से, जी आप इतना लेट हो गए उसमें, कितने घंटे तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बाहर आए हैं। लेकिन अगर ये भी हम मजाक अपना बनवाएंगे कि अगर रहमतुल आलमीन के नाम पे हम बाहर निकलते हैं और लोगों को जहमत बन जाती है, लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता,
लोग मरीज जो है वो रुक जाते हैं, तो ये भी एक पहलू है। तो इन चीज़ों का उधर भी जिम्मेदारी का एहसास, लेकिन इसमें बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, क्योंकि ये एक अननेसेसरी इन्होंने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जी, और उस पर ये वो रिएक्शन दे रहे हैं। अब उसको ठंडा करना गवर्नमेंट का काम है कि आप साद रिजवी साहब को फौरन रिहा करें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उन्हें इन्वाइट करें, सियासी जमातों को इन्वाइट करें, यहाँ पर आप असेंबली में पूरी डिबेट करें, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके सामने ये मामला रखें, कमेटीज़ बनाएं, फुकहा उलमा को बुलाकर उनसे आप बात करें। और ये बड़ा अहम मसला है, इसको इस तरीके से आप, ये कैसे हो सकता है, ये कौन है जो बैठा हुआ ये फैसला कर रहा है कि चले जी आप टिकर ना चलने दें, आप कैसे आप खबर रोक सकते हैं? ये टेलीफोन, ये सोशल मीडिया, आप कहाँ, ये इसको आप कैसे रोक सकते हैं? कौन रुकेगा इस पर? कोई नहीं रुकेगा। अगर आप इसको सख्ती से इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छा, ये बाउंस बैक करेगा। बहरहाल जो लेट्स सी अब क्या जो सूरत हाल देखें। साद रिजवी साहब की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले एंगेजमेंट उनके साथ होती रही है गवर्नमेंट की, और हमने ये देखा कि उन्होंने टाइम दिया, वो बात करते हैं, उन्होंने टाइम दिया, वो बात करते हैं। अगर आपको अगर कहीं पे समी साहब कोई रजिस्ट्री नजर आती हो ना, तो आपको तो फिर तो बात ये बनती है कि इस तरह का कोई एक्शन करें। वहाँ तो ऐसी चीज़ नहीं है, उनको बुलाया जाता है, उनके साथ बात की जाती है, वो टाइम भी दे देते हैं, बात भी कर लेते हैं, और आगे चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ पर गया हूँ, उनकी जो टीम है ना, अली वजीर साहब हैं उनके साथ होते हैं, एजाज रसूल साहब हैं, और इतने नौजवान बच्चे हैं इस मुल्क के लिए, उनके दिल धड़कते हैं, आप यकीन करें। और वो इतने मोहब्बत से मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा यार बात ये है, मुझे ये बताइए कि क्या हम बतौर मुसलमान हमें जवाब नहीं देना? आप बिल्कुल हमें जवाब देना है, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप किसी को ठोकरें मार के निकाल दें, बेइज्जती, आप उसकी कोई भी सूरत इख्तियार कर लें। हो सकता है कि वो सिर्फ करारदाद में मान जाए, आप उनसे बात तो करें ना। कि रियासत फ्रांस को आपने एक मैसेज देना है, भाई आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनके साथ कि जी आए, आप दूसरी सियासी जमातों को एतमाद में ले सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये गलत है भाई, ये नहीं चलेगा ऐसे, ये इनको नुकसान होगा, ये ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म कैरी कैचर्स के हवाले से आप देखें यूएनओ में बोले हैं, हाँ, मुख्तलिफ और जितनी भी हुई हैं बहुत सारी जगहों के, बहुत कोई इसमें मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं, और हमारी जो मैं आपको यकीन, मैं बिल्कुल जिन लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत है, चाहे वो हमारी सिविल क़यादत है, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं, आप यकीन करें, आप किसी मुसलमान से बात कर लें, हो सकता है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो, फिर भी नमूस रिसालत पर उसके ख्याल सबके मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इस मसले को हल करना चाहिए और इस पर पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, और इसको जल्द अज जल्द आप इस पर गुफ्तगू करके इसको हल करें। ये अगर लंबा होगा तो ये पैनिक क्रिएट करेगा, इससे खराबी होगी। अब थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी एक दो इश्यूज़ हैं। आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, उन्होंने वो वहाँ पर एक अजीब कहानी बन गई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीडीएम हमसे माफ़ी मांगे तो फिर हम जाएंगे, और गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगे तो फिर पीडीएम में आएगी। ये मुर्तज़ा, ये क्या हो गया, किधर जा रहे हैं ये? देखें, एक सवाल बड़ा ये बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो शरीक इक़्तिदार हो रही है, या वो तो ऑलरेडी इक़्तिदार में है, सिंध में। नहीं, सिंध में गए हैं भाई, यहाँ की पैकेज मिलने वाला है सिंध वालों को। सिंध का पैकेज जो है वो तो सिंध के लोगों का हक है ना। ये देखें, पॉलिटिकली वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, आपने पिछले दिनों देखा, कभी वहाँ पे गवर्नर राज की बात हो रही थी, कभी वहाँ मुराद अली शाह को हटाने की बात हो रही थी, अब नैब के केसेस सिंध शिफ्ट हो रहे हैं, अब बाकी चीज़ें सारी सिंध को जा रही हैं। मुराद अली शाह बड़े खुश खुर्रम हैं, आए तो थे CCI में परसों, लेकिन वो भी आराम से बस छोटी मोटी बात करके तो चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, देखें, अब जो हमारे जो लोग हैं वो बात ये कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी और मुख्तलिफ सियासतदान भी, वो ये कह रहे हैं कि शायद जब नैब के नोटिस दोबारा जारी होंगे दोनों जमातों को और गिरफ्तारियों के लिए वारंट निकलेंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो आपका एक, आप हमेशा से कहते आए हैं कि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, या वो जो एहतसाब को देख रहे थे काफ़ी 2-3 सालों से, तो वो उस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं जब उन्हें को खतरा होता है। इस वक्त लगता है कि एक पार्टी को कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मिल गया है। मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुर्तज़ा, मेरा दिल चाहता है कि मैं शहजाद अकबर साहब जो है ना, जो बेसिकली इस वक्त जो एहतसाब के मामूजान बने हुए हैं,
पंजाबी कहते हैं ना एहतसाब दा मामा, तो वो जो बिल्कुल, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये कहा कि ये शुगर माफिया और इसमें FIA को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, मैं उस पर जरूर बात करना जरूर बात कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ जिक्र किया था शहजाद अकबर साहब का, और शायद आज़म खान का भी करेंगे आप। देखिए, मालम जब्बा केस जो था ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काबीना ने फैसला किया है ना कि जी नैब के ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ कि जी उन्होंने स्विस केस जो है उसमें वो क्या किया, और आसिफ जरदारी साहब का जो केस था, अब ब्रॉड शीट का स्विस केस का कोई मैंडेट ही नहीं था, वो थी किसी और चीज़ के लिए, नंबर 1। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि FIA के पास क्या मैंडेट है कि आप जाके नैब के अंदर घुसें। जो 36 है क्लास नैब ऑर्डिनेंस की, वो इम्यूनिटी देती है नैब के ऑफिशियल्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट्स को, कि जो भी उन्होंने काम किया है उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अच्छा, अब इसको FIA को हैंडल कौन कर रहा है? ज़रा वो शेख रशीद साहब का एक शॉट था अगर आपके पास हो, जिसमें उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कि ये शुगर और ये जो सारा माफिया और ये जो कुछ, इसको शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। ज़रा आप चलवा दे ज़रा। अब ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना, तो बताऊं, ये मेरे हाथ में जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, फरक नवाज भट्टी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड अदर्स। इसमें बाकायदा तौर पर ये इंस्ट्रक्शन है शहजाद अकबर साहब को कि आप एडवाइज़र जो है ना, आप किसी चीज़ को हेड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आपका जो एक रोल है ना, वो सिर्फ एक कंसल्टेशन का या एडवाइजरी रोल है। और जो इन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, उसका 20 दफ़ा नोटिफिकेशन मांगा कि बताएं किस बताएं, ठीक है, कहां से रखा। अच्छा, अब ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं जी कि ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये जहांगीर तरीन को जवाब देते हैं और इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर जहांगीर तरीन जो बात कहता है कि एक टेलीफोन कॉल पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, वो गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत। वो तो सही बात है। तो भाई मुझे ये बात बताएं कि अब मालम जब्बा में आजम खान साहब, देखें, अगर आजम खान साहब इसमें मुलव्वस नहीं भी है ना, तो आप यकीन करें ये जो काम हो रहा है ना, इसमें उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि आप नैब को ब्लैकमेल करने के लिए आप अब जा रहे हैं जी कि आप नैब के ऑफिशियल्स के खिलाफ आप FIA को इस्तेमाल करेंगे। FIA का तो मैंडेट ही नहीं है, FIA के पास इख्तियार ही नहीं है। या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई JIT बनी हो किसी चीज़ की, कि उसके TOR हो, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये क्या कि जी आप लगा दें, भेज दें वहाँ पर। आप बदला लेना चाहते हैं कि मौलम जब्बा में उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है और अब आप वहाँ पर जाके तो अब आप एक वो नया काम आप करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसको कौन एक्सेप्ट करेगा प्यारे भाई? गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।